बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटन ब्लैक पेपर की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद का मौका है। ईद के मौके पे अगर आपके घर में बकरे की कुर्बानी हुई है या फिर आपके घर बकरे का गोश्त आया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त के लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये आधा पाव दही ले लिया है और ये 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया की पत्तियां ले ली हैं 1 मुट्ठी और एक दरमियानी साइज़ की ये पिसी हुई प्याज है। प्याज को हमने बारीक पीस लिया था। 1 खाने का चम्मच नमक ले लिया है। 1 खाने का चम्मच ये धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच ही ये कुटी हुई काली मिर्चें ले ली हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लिया है और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बकरे के गोश्त के अंदर लगाएंगे। इसको मैरिनेट करेंगे गोश्त को। तो ये आधा किलो गोश्त था। इसके अंदर हम तमाम चीज़ें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और अगर आप इसको मैरिनेट करके रख लें तो बहुत जल्दी बन भी जाती है। ईद के मौके पे आप गोश्त को मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आए तो झटपट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर डालेंगे और गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से लगा देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। हमने इसको आधे घंटे के लिए रखा था। आधा घंटा हो चुका है गोश्त को मैरिनेट हुए। अब पैन के अंदर हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और ये हमने प्याज ले ली थी एक दरमियानी साइज़ की। इसको हल्का सा नरम कर लेना है। इसको हम कलर में लेके नहीं आएंगे, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लेना है। इतनी देर तक इसको फ्राई करना है कि ये हल्की सी नरम हो जाए। देखिए प्याज हमारी नरम हो चुकी थी। अब जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से पैन के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हमें गलाना है। ये बकरे का गोश्त है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो गोश्त के अंदर भी पानी है, दही हमने डाला था उसमें भी पानी था। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये उसी पानी के अंदर गल जाए अच्छे तरीके से। तो हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब पैन को कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो हमने पैन को कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। देखें तकरीबन आधे घंटे के बाद पानी जो है इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो रहा है। अब हम इसको इतनी देर तक भून लेते हैं कि बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो जाए और ऑयल जो है इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो इस तरह से देखें कितनी जल्दी हमारा ये मटन ब्लैक पेपर तैयार हो चुका है। गोश्त हमने भून लिया था अच्छे तरीके से। हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो 1 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब पैन को कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे पहले हम इसके अंदर लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। हमने 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी, इनको लंबाई में काट के और इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है सालन के अंदर। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मटन ब्लैक पेपर तैयार हो चुका है। ऊपर से इसके हरे धनिया की पत्तियाँ गार्निश कर देते हैं। फिर इसको हम सर्विंग के लिए निकालेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए माशाल्लाह से फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है इसकी, कितना अच्छा लग रहा है। कलर भी कितना अच्छा है इसके अंदर और सॉफ्ट भी बहुत हो गया है, ये गल गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मटन ब्लैक पेपर तैयार हो चुका है। तो इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए और झटपट से ये रेसिपी बना लीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और खुशियों को एंजॉय कीजिए। दूसरों में खुशियाँ बांटिए, खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखिए और अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।